तो यार नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। काफ़ी सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने पड़ेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने पड़ेंगे, जिससे आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले से प्रिपेयर्ड हों, क्योंकि मैं सारे स्टेप्स बताने वाला हूँ डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको करना क्या क्या पड़ेगा। तो देखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको डिजिटल कॉपी चाहिए पड़ेगी, फिजिकल कॉपी नहीं चाहिए पड़ेगी। हम यहाँ पे एक कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आप देखेंगे, आप जैसे ही अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आते हैं, यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने पड़े। आप देखेंगे, सबसे पहले मुझे पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, जिसमें 80% मेरा फेस दिखना चाहिए विदाउट मास्क। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये करनी पड़ेगी कि उस पासपोर्ट साइज फोटो में अगर आप रहते हैं तो फोटो आपकी कुछ ऐसी होनी चाहिए। पीछे आपका व्हाइट बैकग्राउंड होगा। मैं आपको एक डेमो दिखाई देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। पीछे आपका व्हाइट बैकग्राउंड होगा, फिर उसमें आपका 80% फेस दिखेगा। ठीक है, 80% आपका फेस दिखेगा। फिर ऑब्वियस सी बात है, आप जो भी शर्ट वगैरह पहने होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे ऐसे। तो इस तरीके से आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। लास्ट ईयर मेंशन था, इस बार भी आप ये चीज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नेम और डेट फोटो का अपलोड कर सकते हैं। ये चीज यहाँ पे काफी अच्छे से मेंशन है। पासपोर्ट साइज फोटो विद 80% ऑफ द फेस दिखना चाहिए विदाउट मास्क। मास्क अपलोड नहीं करना है आपको, मास्क अपलोड नहीं करना है आपको। उसके बाद आप देखेंगे लेफ्ट एंड राइट हैंड्स, फिंगर एंड थंब इंप्रेशन। मतलब ये है कि यहाँ पे आपको आपके 10 उंगलियों का थंब इंप्रेशन, सॉरी फिंगरप्रिंट लगाना पड़ेगा। मतलब ये है, अगर आपका हाथ कुछ ऐसा दिखता है, एक तरीके से मैंने हाथ ही बनाया है, तो आपका थंब मतलब हाथ ऐसा रहेगा और ऐसा रहेगा। उसको आप एक साथ अपलोड करेंगे और फॉर्म में फिल करेंगे। फिर आपके सिग्नेचर होने चाहिए, आपका पोस्ट कार्ड साइज फोटो होना चाहिए। पोस्ट कार्ड साइज फोटो के बाद अगेन मैं इसका डिस्क्रिप्शन मैंने दिया हुआ है, शॉर्ट्स में आप देख लेंगे। 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है आपको। 10th क्लास की मार्कशीट के साथ साथ आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है 10th क्लास मार्कशीट का। अब देखिए, काफी सारे स्टूडेंट्स का ये कहना रहता है कि हमारी जो मार्कशीट है और जो सर्टिफिकेट है वो एक ही है, तो दोनों को एक साथ अपलोड कर सकते हो। आप दोनों को एक साथ अपलोड कर सकते हो। इसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ चैलेंज ये हुआ है कि हमारे पास जो सेंटर है वो हमें दूसरा अलॉट हो गया। तो उन्होंने इस साल ये किया है कि आपका जो एड्रेस प्रूफ है आप वो अपलोड करिए, यहाँ से वो वेरीफाई होगा, उसके बेसिस पे आपको सेंटर अलॉट होगा। अब देखिए, होगा ये, जो सेंटर आपको अलॉट होने वाला है वो आपको उसी स्टेट में होगा जहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस है या फिर परमानेंट एड्रेस है। उसके अलावा कहीं रैंडमली आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। अब इसके बाद आपका आईडी प्रूफ आपको अपलोड करना है। तो आईडी प्रूफ आप ये कर सकते हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जो भी आपके पास आईडी प्रूफ है आप वो अपलोड कर सकते हैं। एडिशनली, क्योंकि ये कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का है तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है, एडिशनली आपको आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं। स्पेसिफिकली चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, तो चल के डॉक्टर बनना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.